एसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में मासिक सम्मेलन ऑफ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्ष के प्रथम स्नान मकर संक्रांति को सकुशल संपन्न कराने पर जनपद एवं गैर जनपद से आए पुलिस बल को अच्छी ड्यूटी करने पर बधाई दी गई है। वहीं सैनिक सम्मेलन के दौरान एसएसपी द्वारा विगत माह फील्ड में अच्छा कार्य करने पर जनपद के 20 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर देखिए, जो सम्मानित किया गया। मंथली हमारी क्राइम की समीक्षा होती है, उसमें सभी राजपत्रित अधिकारी और सभी थाने के थाना प्रभारी और सभी शाखाओं की एक मीटिंग की गई थी। और इस मीटिंग में जो हमारी 4 प्राथमिकताएं रहती हैं, जो मेन हमारा था कि जो हमारे महिला संबंधी अपराध है और हमारा जो पुराने केसेस हैं जिनका अनावरण नहीं हुआ, जघन्य अपराध है, उनको कैसे अनावरण करके फोकस करने का था। यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था में जिस तरह के अभी ये देख रहे हैं एक्सीडेंट्स में काफ़ी लोग की मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसको कैसे रोका जाए, उन पर भी खास फोकस पे चर्चा की गई। साथ ही साथ जो नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसको कैसे और सुदृढ़ करके और अन्य इलाकों में भी किया जाए और ऐसे नशे के सौदागरों की संपत्तियां भी जब्त की जाए, उन सब पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ वेलफेयर में देखते हुए जो अच्छा काम करने वाले मैन ऑफ द मंथ से भी हमने विभिन्न थानों से लोगों को सम्मानित किया है, क्योंकि जिनके कार्य अच्छे होते हैं उनको हम सम्मान देकर आगे चाहते हैं कि मोटिवेशन बढ़ाया जाए। तो उस पर ऐसे काफ़ी सारे कर्मियों को चिन्हित करके रिवॉर्डेड किया गया है। और साथ ही साथ वेलफेयर के लिए, चूंकि छुट्टियां भी एक इशू रहता है, पुलिस मुख्यालय के निर्देश के क्रम में था कि छुट्टियों को प्रॉपर तरीके से सही समय से कार्मिकों को मिले, तो वो काम चल रहा था। साथ ही साथ व्हाट्सएप से भी इस प्रक्रिया को और सरलीकरण किया गया है, जिससे कि किसी भी कर्मचारी को कभी आकस्मिक रूप से कोई अवकाश जाना हो या कोई इसकी जरूरत हो तो उसमें कोई दिक्कत ना है। तो समस्त इन बिंदुओं पर यहाँ पर क्राइम मीटिंग में समीक्षा की गई है। रात्रि गश्त के दौरान उधम सिंह नगर की जसपुर पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को एक अवैध तमंचा और एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि धर्मपुर चौकी इंचार्ज गणेश भट्ट रात्रि में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें 2 व्यक्ति हाईवे रोड पर दिखाई दिए, जिनको संदिग्ध मानकर दोनों की तलाशी ली गई तो दोनों के पास से एक तमंचा, 315 बोर, एक जीवित कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। ये हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से आजकल बॉर्डर पर और सभी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और रात्रि गश्त के दौरान हमने कल 2 संदिग्ध व्यक्तियों को चाकू के साथ पकड़ा था, और कल रात्रि भी हमने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा, तो उनकी तलाशी में उनसे तमंचा और चाकू बरामद हुआ। और ऐसी लोगों की शिकायत है कि यही लोग जो रात में ऐसे घूम रहे हैं अनावश्यक रूप से, यही लोग छोटी मोटी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। और आगे इस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी ताकि चोरियों पर कंट्रोल किया जाए। वरुणावत पर्वत की तलहटी पर श्याम स्मृति वन के संस्थापक प्रताप सिंह पोखरियाल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वरुणावत पर्वत के भू-धंसाव वाले हिस्से पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करके मिसाल कायम की है। वहीं इन्होंने अपने निजी प्रयासों से बगैर किसी सरकारी धन की सहायता के बिना जनपद के अन्य हिस्सों में भी 5 हरे भरे वन तथा 21 हर्बल गार्डन तैयार किए हैं। श्री प्रताप पोखरियाल जी पर्यावरण प्रेमी विगत 40-42 सालों से उत्तरकाशी में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। इनको मैं लगभग 30-35 साल से जानता हूं, हम भी इसी मुख्यालय पर रहे। इनका योगदान अविस्मरणीय है और इनका हम उत्तरकाशी से लेकर सभी जनपदवासी इनके ऋणी हैं। वायु को शुद्धता देने के लिए इनका जो अभूतपूर्व योगदान रहा है, ये एक पूर्ण रूप से मैकेनिक के पद पर मैकेनिक का कार्य करते हैं, और उस मैकेनिक के कार्य से जो भी उनका आर्थिक लाभ मिला वो उन्होंने पूरे जंगल में जो है पूरे जंगल को बनाने में लगा दिया। 4 वन इनके द्वारा गांव भैंत में, अपने ग्रामीण भैंत में, और 1 वन उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क के समीप, और 1 वन यहाँ तलहटी पर, वरुणावत तलहटी पर उगाया गया है, जो कि लगभग 40 हेक्टेयर भूमि पर आज भी हमारे बीच में है। उन सब से हमें ये फ़ायदा हो रहा है, एक तो हमारे शोधकर्ता विद्यार्थी जो विभिन्न विद्यालयों में प्रांतों से, राष्ट्रों से, इधर उधर से आते हैं, उनको इस शोध विद्यालय का जो है उनको लाभ मिलता है। और इसके साथ ही वरुणावत जब कोविड-19 हुआ था 2020 और 21-22 में, इनके द्वारा कोविड को
जो एक गिलोई काढ़ा तैयार किया गया है, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला। और इनके द्वारा वृक्षों के साथ साथ भी गंगा प्रदूषण में भी अपना विशेष योगदान रहा, जिसमें से कि इनके द्वारा कूड़ा कचरा गंगोत्री से 45 किलो या 1.5 क्विंटल ला के गौमुख से गंगोत्री से लाते हुए इन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया है, जिसका इनको सूक्ष्म पारिश्रम भी मिला। आज हम अभिभूत हैं, इनके द्वारा उत्तरकाशी में यह अविस्मरणीय कार्य किया जा रहा है, जिसको सीख लेके हम लोग, ये तो कितने तक रहेंगे, 60-64 वर्ष के हो गए हैं, हम लोग सीख लें, इसके आने वाले लोग बच्चे जो हैं सीख लें, ऐसे महापुरुषों का हम पदार्पण के इनको पद चिन्हों के चलने का प्रयास करें। तभी हम जो ऑक्सीजन है इसको शुद्ध रख सकते हैं, तभी हम आज के रूप में फलित और फूलित हो सकते हैं। जय हिंद। पेड़ हाई नहीं वहाँ पे, तो इस ढंग से मतलब यदि वहाँ पे जो है सही ढंग से जो है मतलब आपका पर्यावरण का और विकास का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से उन्होंने प्रकृति के साथ उन्होंने बहुत छेड़छाड़ की है। और आज जो है तुम्हारे सामने देखने को मिल रहा है कि मतलब वहाँ पे क्या स्थिति हो रही है। यदि वहाँ पेड़ पौधे होते, जंगल होता, तो कुछ न कुछ जो मतलब बिल्कुल वो धरती जो बिल्कुल पकड़ के रखते और इस ढंग से भूस्खलन नहीं हो पाता। तो ये इसका उदाहरण मैं यहीं पे दे दूंगा आपको कि ये 2003 में यहाँ पर बहुत बड़ा विश्व का अनूठा भूस्खलन हुआ था, और जिसमें कि मतलब यहाँ पे जो पूरे जो है मतलब नीचे जो है बहुत बड़ा जंगल था वो भी दब गया था। और यहाँ पे बड़े बड़े होटल 5-6 मंजिला 7 मंजिला होटल थे और घर भी थे लोगों के, परंतु सारे दब गए थे और मेरे मकान यहाँ पे बचा था। तो उसके बाद जो मैंने जो शुरू किया था उसको तुरंत जो है मतलब जैसा ये भूस्खलन रुका, उसके बाद मैं जो यहाँ पे उसको वन लगाने के लिए जो मैं प्रकृति का धन्यवाद देता कि उनको भी बहुत चांस दिया था मुझे। और मैंने उसको मतलब ये छोटी छोटी बटिया बना करके यहाँ पे जो नाना प्रकार के आपका 150 से अधिक प्रजाति के यहाँ पे लाखों की तादाद में मैंने विभिन्न प्रकार के पौधों का उच्च हिमालय के पौधे भी यहाँ पे लगाए और निम्न हिमालय के पौधे भी यहाँ पे लगाए। जैसे कि मतलब ये ढंग से यहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट बनाया गया। तो यहाँ पे नाना प्रकार की जड़ी बूटी है। और ये 2020-21 में जो कोविड काल आया था, कोरोना आया था, उसके बाद जो इन्हीं जंगलों से जो है मैंने जो है मतलब आपका गिलोई का काढ़ा और नाना प्रकार की जड़ी बूटी को मिला करके उसमें जो है 10,000 लीटर काढ़ा जो यहाँ पे तैयार किया था और निःशुल्क जो है कोरोना मरीज को और जगह जगह जो कोरोना योद्धा काम कर रहे थे उनको वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक पहुँचा का। और यहाँ पे पूरे जो आपके जनपद उत्तरकाशी के कृषि विज्ञान केंद्र के आपके बाहर के भी जो शोधार्थी यहाँ पे आते हैं उनको काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे नाना प्रकार की जड़ी बूटी है। और ये मैं और दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पे घोड़े काखड़ है, आपका नाना प्रकार के पशु पक्षी है यहाँ पे, उनके लिए भी उनको भोजन रात आज पहले कभी दिखते नहीं थे और अब जो नीचे तक आने ये पानी की हमने सुविधा उनकी कर ली और वो भी उनके लिए भी ये संरक्षण हो रहा है और उनको जो खाना भोजन इसी जंगलों से मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब कि ये ढंग से वहाँ पे बंद होते हैं तो ये समस्या कभी नहीं आती है। तो ये उदाहरण है यहाँ उत्तरकाशी के लिए। ये पूरा क्षेत्र 45 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र बना हुआ है और यहाँ पे जो उत्तरकाशी को नाना प्रकार ऑक्सीजन से लेकर के और भूस्खलन रोकने के लिए ये कारगर साबित हो रहा है। और यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे इस जंगल में आते हैं।